दोस्तों OnePlus ने लॉन्च करा अपना नया मिड प्रीमियम स्मार्टफोन का सीरीज, वो है OnePlus Nord। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे ये जो भी फ़ोन होगा वो एकदम मिड प्रीमियम स्मार्टफोन होने वाला है, जहाँ पे मैं ये वीडियो में आपको उसकी प्राइसिंग बताऊंगा और आपको पूरे इसके फीचर्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये प्राइस पे क्या ये स्मार्टफोन अच्छा है या पैसा बर्बाद है। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मेरा नाम है हरजोत सिंह और आप देख रहे हैं सुपर सिंह। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो OnePlus Nord है वो नॉर्ड वर्ड कैसे आया, वो कैसे OnePlus ने नॉर्ड वर्ड रखा। तो दोस्तों जो नॉर्ड वर्ड है, अगर हम यूरोपियन में लैंग्वेज में देखेंगे, नॉर्ड का मतलब है नॉर्थ, जहाँ पे जो कंपास में आपको जो नॉर्थ रहता है वो आपको कैसे ग्रोथ और सक्सेस की ओर लेके जाता है। वैसे ही जो OnePlus का जो नया सीरीज है वो उसका नाम OnePlus Nord पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे अगर मैं ये OnePlus Nord की प्राइसिंग और वेरियंट्स के बारे में बात करूँ तो दोस्तों ये आता है आपको ऑलमोस्ट 24,999 रुपीज़ में और आपको इसमें 6 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। दोस्तों अगर मैं इसकी कलर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो आपको इसमें दो कलर वेरिएंट्स मिल जाते हैं, वो है ब्लू मार्वल और ग्रे 1X। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे दोनों ही जो कलर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ही ज्यादा अच्छा डिजाइन के साथ आते हैं। दोस्तों अगर मैं ये फोन के इनबॉक्स के बारे में बात करूँ, आपको बॉक्स में क्या क्या मिल जाता है, तो आपको OnePlus Nord का फोन, एक वेलकम लेटर और यूजर मैनुअल क्विक गाइड मिल जाता है। इसके साथ दोस्तों आपको इस जियोमेट्रिक डिजाइन के साथ सिलिकॉन केस मिल जाता है, जहाँ पे एक डिफरेंट स्टाइल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, जहाँ पे ये स्टैंडर्ड व्हाइट और रेड कलर में आता है। इसके साथ आपको सिम इजेक्ट टूल मिल जाता है और वार्प फास्ट चार्जर मिल जाता है OnePlus की तरफ से। दोस्तों अगर मैं ये फोन की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करूँ तो आपको राइट साइड में आपको स्लाइडर मिल जाता है, उसके नीचे पावर ऑन पावर ऑफ बटन, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की तरफ आपको सेकेंडरी माइक मिल जाता है, नीचे आपको स्पीकर ग्रिल, उसके बाजू टाइप सी पोर्ट, उसके बाजू आपको प्राइमरी माइक, उसके बाजू सिम ट्रे मिल जाता है। जहाँ पे जो ये सिम ट्रे वो ड्यूल नैनो सिम को सपोर्ट करता है, तो आपको कोई भी डेडिकेटेड SD कार्ड नहीं मिलेगा और इसमें आपको सिर्फ इंटरनल स्टोरेज, इसका जो स्टैंडर्ड स्टोरेज है वो आपको सिर्फ 64 GB मिलता है। और दोस्तों इसमें आपको आगे की तरफ एकदम ड्यूल कैमरा के साथ पंच होल डिजाइन के साथ आपको डिस्प्ले मिल जाता है और इसमें पीछे आपको OnePlus क्वाड कैमरा सेटअप के साथ OnePlus की लोगो और ब्रांडिंग मिल जाती है। और दोस्तों ये जो फोन का वेट है वो आपको 184 ग्राम्स का मिल जाता है और ये 8.2 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ आता है, तो बहुत ही ज्यादा स्लिम और स्लीक डिजाइन के साथ ये फोन आता है। दोस्तों अगर मैं ये OnePlus Nord की डिजाइन और इसकी फील के बारे में बात करूंगा तो दोस्तों ये जो OnePlus Nord है वो मिड प्रीमियम स्मार्टफोन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, जहाँ पे इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अगर आप पकड़ेंगे तो आप आराम से कंफर्टेबली पकड़ पाएंगे और आपको एकदम प्रीमियम फील आएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं ये स्मार्टफोन को OnePlus 8 या OnePlus 8 Pro से कंपेयर करूंगा तो उन दोनों का थोड़ा क्वालिटी में आपको डिफरेंस मिलेगा। दोस्तों अगर मैं इसका डिस्प्ले के बारे में बात करूं ये फोन के, तो आपको इसमें 6.44 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जहाँ पे ये 20:90 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। दोस्तों इसमें आपको फ्रंट एंड बैक दोनों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 तक की प्रोटेक्शन मिल जाती है और इसमें आपको एक अच्छी बात है कि आपको इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा फोन के साथ वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहेगा, बहुत ही ज्यादा फ्लूइड रहेगा। आपको गेम्स और जो नॉर्मल यूसेज में आपको डिफरेंस पता चलेगा ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ। दोस्तों अगर मैं इसकी बैटरी के बारे में बात करूं तो आपको इसमें 4115 mAh की बैटरी मिल जाती है और इसमें आपको 30T का वार्प फास्ट चार्जर मिल जाता है, जहाँ पे ये इंस्टेंटली आपके फोन को आराम से जल्दी चार्ज कर पाएंगे और जो ये mAh बैटरी है वो आपको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 डे आराम से चल जाता है। दोस्तों अगर मैं इसकी और फीचर्स की बात करूं तो आपको ये हैंडसेट 5G का सपोर्ट भी मिलता है और इसमें आपको ब्लूटूथ 5.1 भी है और इसमें आपको aptX HD AAC और LTAC का सपोर्ट मिल जाता है। जो दोस्तों ये जो भी शॉर्ट फॉर्म्स है ये सब एक HD फॉर्मेट है, जहाँ पे आप जब भी ये फोन को ब्लूटूथ हैंडसेट्स या हेडसेट से कनेक्ट करेंगे तो आपका जो ओवरऑल जो HD साउंड एक्सपीरियंस होगा और वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा, साउंड क्वालिटी भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है। दोस्तों इसमें आपको अगर मैं कैमरा की बात करूं तो आपको इसमें क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है, जहाँ पे आपको 48 MP की प्राइमरी कैमरा मिल जाती है, 8 MP का 119 डिग्री का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 MP का मैक्रो लेंस और 5 MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको EI स्टेबलाइजेशन का भी फीचर मिल जाता है और इसके साथ आपको CF फीचर भी मिल जाता है, जहाँ पे CF का मतलब कंटिन्यूस ऑटो फोकस का फीचर। अगर मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड के बारे में बात करूँ तो आप इसमें 4K वीडियो एट 30 FPS कर पाएंगे और
स्लो मो एट 1080 पिक्सल्स एट 240 fps कर पाएंगे। दोस्तों ये जो कैमरा है इसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया फीचर मिलता है, वो एक सिने एस्पेक्ट रेशियो, जहाँ पे आप सिनेमैटिक स्टाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, जहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और इसके साथ आपको ड्यू एलईडी फ्लैश भी मिल जाता है। दोस्तों अगर मैं इसकी फ्रंट कैमरा के बारे में बात करूंगा तो आपको इसमें ड्यूल फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जहाँ पे आपको 32 MP का प्राइमरी कैमरा और 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। दोस्तों ये जो कैमरा है वो उसमें भी आपको EIE स्टेबलाइजेशन मिल जाती है और ये भी 4K वीडियो एट 30 fps पे रिकॉर्ड कर पाएगा। दोस्तों अगर आगे बढ़ते हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आपको इसमें स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको एड्रीनो 620 का GPU मिल जाता है। दोस्तों अगर मैं इसकी प्रोसेसर के बारे में बात करूंगा तो एकदम अच्छा डिसेंट प्रोसेसर है, जब पे पबजी जैसा गेम भी हाई ग्राफिक्स में खेल पाएंगे, कोई भी आपको FPS फ्लक्चुएट वैसा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों काफी लोग बोल रहे थे कि आपको 8 सीरीज देना था, लेकिन दोस्तों जो ये 765G प्रोसेसर है वो आपको जो अर्ली 8 सीरीज है जैसे 800 या 845 वैसे कंपटीशन का प्रोसेसर है। तो ओवरऑल ये जो प्रोसेसर है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, आपके नॉर्मल यूसेज या गेमिंग के लिए आप आराम से कर पाएंगे। दोस्तों अगर मैं और फीचर्स की बात करूँ तो आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं जो काफी फास्ट है। इसमें आपको फेस ID भी मिल जाती है और इसमें आपको NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो आप वायरलेस पेमेंट्स आराम से कर पाएंगे। दोस्तों एक अच्छी बात है कि आपको इसमें नार्विक का सपोर्ट मिल जाता है, जहाँ पे जो लोग को नहीं मालूम नार्विक एक इंडिया का खुद का GPS सिस्टम है, तो ये बहुत ही मेरे को बढ़िया फीचर लगा। दोस्तों अगर मैं इसकी OS की बात करूँ तो इसमें आपको ऑक्सीजन OS 10.5 रन होता हुआ मिलेगा, जहाँ पे आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। दोस्तों यही थे ओवरऑल फीचर्स ये फोन के। जहाँ पे अगर मैं ये फोन की बात करूँ ये प्राइस के हिसाब से अच्छा है या नहीं, तो दोस्तों अगर 24,999 की प्राइस की पॉइंट करें और अगर आप एक OnePlus लवर है, जहाँ पे जो ये OnePlus Nord सीरीज जो लॉन्च हुए वो मोस्टली इसके लिए हुआ है क्योंकि आप देख सकते हैं जो OnePlus 8 Pro वैसे जो प्राइसेस हाई होते जा रहे हैं 40 to 50,000, जहाँ पे ये भी एकदम प्रीमियम स्मार्टफोन प्राइसिंग के हिसाब से आ रहे हैं। तो अगर आपको एक कम प्राइस में अच्छे फीचर्स के साथ होना तो आप ये फोन के लिए जरूर जा सकते हैं, जहाँ पे 24,999 पे आपको अच्छा कैमरा भी मिल रहा है, 5G का सपोर्ट भी मिल रहा है, प्रोसेसर भी अच्छा मिल रहा है। तो अगर आपका बजट 24,999 है तो आप ये फोन के लिए जरूर जाइए, जहाँ पे आपको कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे ये एक मिड प्रीमियम स्मार्टफोन है। तो दोस्तों ये वीडियो के लिए इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि आपके क्या व्यूज है ये OnePlus Nord और इसके जो भी आने वाले सीरीज के बारे में, और प्लीज बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टेक वीडियो के साथ। थैंक यू।